प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इनका कारण दीजिए। तो हमको बताना है कि जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है और क्यों नहीं है, इसको हमको कारण देना है। तो इसी को हम पता लगाएंगे। तो आइए, नीचे हम 2 नियम लिखे हैं जिसके बारे में अगर आप लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है। पहला नंबर देखिए कि लिखा हुआ है, किसी भी संख्याओं के अंतिम लास्ट इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 और सम शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या दिया है और उसकी इकाई अंक पर अगर ये संख्या आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है। तो देखिए, इसी तरह हम लोग नियम 2 देख लेते हैं। किसी भी संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 और 0 जो कि विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये इकाई के अंक पर अगर संख्या दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बनाने के दौरान आपको समझ में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 1057 और 1057 के इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, 7 है। और 7 किस में आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ संख्या में इकाई का अंक 7 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। एक नंबर क्वेश्चन कुछ हद तक समझ में आया होगा। जैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे आप समझ जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस ऊपर में जो हम 2 लिखवाए हैं नियम, उसको बस याद रखिएगा तो ये अच्छे से एकदम सारा क्वेश्चन बनते चल जाएगा। बस इसको 1 नंबर और 2 नंबर यही आपको दिमाग में रखना है, बस सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 23,453। इसके लास्ट में 3 आ रहा है। तो 3 देखिएगा कि लिखा है, किसी भी संख्याओं की इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 और 0 विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि इसमें देखिए, इसी में 3 है तो 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ लिखेंगे यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ संख्या में इकाई का अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अब समझ में आ गया होगा आपको। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 7,928। यहाँ भी लास्ट में 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ
संख्या में इकाई के अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए, एकदम आसानी से बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बहुत लंबा संख्या है और 4 नंबर में दिया हुआ है 2,22,222। इसके भी लास्ट में देखिए 2 है, और जो हम अभी बताए थे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 2 भी था उसमें, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ संख्या में इकाई का अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना संख्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है संख्या, 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। 5 नंबर दिया है 64,000। 64,000 में भी देखिए इसके लास्ट में जो शून्य है, शून्य, ये जो है शून्य विषम शून्य है। अगर यही 2 शून्य होता तो सम शून्य होता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन इसमें विषम शून्य है। तो यहाँ भी ये जो होगा, हम लिखवाए थे कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ संख्या में इकाई का अंक शून्य है लेकिन विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसी तरह हम आगे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में दिया है 89,722। यहाँ भी लास्ट में 2 है, इकाई अंक पे 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ संख्या में इकाई का अंक शून्य है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा ये भी उसी तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं। दिया हुआ है 2,22,000। यहाँ भी लास्ट में देखिए शून्य है, लेकिन ये विषम शून्य है। जो ये शून्य लास्ट में आ रहा है, ये 3 जो शून्य है ये विषम है। अगर 2 शून्य होता तो सम हो जाता। तो यहाँ भी जो होगा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ संख्या इकाई का अंक शून्य है। यहाँ शून्य नहीं, यहाँ 2 है।
यहाँ 2 है, गलती से 0 लिखा था, लेकिन यहाँ संख्या में इकाई का अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर 0 है, इसलिए अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन तो आप अपने से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन हम बना देते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी है 5,05,050। यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है 0 जो है, इकाई स्थान पे जो 0 है ये भी विषम है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ संख्या में इकाई का अंक 0 है। सब में जितना 0 आया है सब में देखिएगा कि विषम है, इसलिए जो हो रहा है पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ हम आपको बोले थे याद करने के लिए, वो दोनों चीज़ अगर याद रहता है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप आराम से बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर नोट में करके लिखा है 1 और 2, ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बनते चला जाएगा। थैंक यू सो मच।